बिहार के भवानीपुर गांव में महादेव का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उसका नाम है उगना महादेव का मंदिर। उस मंदिर के पीछे जो कहानी है जनमानस में बहुत प्रसिद्ध है। भक्त कवि विद्यापति भगवान शिव का उपासक था। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और दास उगना के रूप में विद्यापति के घर में रहने लगे। एक दिन विद्यापति जी उगना के साथ कहीं जा रहे थे। प्यास लगी, लोटा निकालकर उगना को दिया। कहने लगे कहीं से जल की व्यवस्था करो, और इतना कहते ही निढाल होकर गिर गए। उगना ने यहां वहां जल का स्रोत खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। थे तो भगवान शिव। तुरंत अपनी जटाओं से गंगा जल को प्रकट कर लिया लोटे में। अपने स्वामी को उठाया, ठाकुर जी उठिए, जल्दी से जल को ग्रहण कर लीजिए। विद्यापति ने जल्दी से जल को ग्रहण किया। कहने लगे उगना, ये जल साधारण नहीं है, ये जल तो गंगा जल है, बताओ कहां से लाए। उगना असमंजस में पड़ गया। विद्यापति जी ने हठ पकड़ लिया। कहने लगे बताओ बताओ उगना, ये गंगा जल कहां से लाए हो, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। भक्त के हठ के आगे प्रभु द्रवित हो गए। साक्षात महादेव प्रकट हो गए। कहने लगे विद्यापति, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे संग कुछ दिन रहना चाहता हूं, इसलिए दास उगना के रूप में तुम्हारे घर आया हूं। याद रहे, जब तक ये रहस्य किसी और के समक्ष उजागर नहीं होगा, तब तक ही मैं तुम्हारे संग रहूंगा, अन्यथा मैं अंतर्धान हो जाऊंगा। उस दिन से विद्यापति जी का तो जीवन ही बदल गया। रोज सुबह उठते अपने प्रभु का दर्शन करते, चोरी छिपे अपने प्रभु के श्री चरणों की सेवा करते। एक दिन विद्यापति जी की पत्नी ने उगना को कुछ काम दिया। उगना से वह काम पूरा नहीं हुआ। वह कुपित हो गई और उगना को मारने के लिए आगे बढ़ गई। विद्यापति जी ने देखा, उनसे रुका नहीं गया। जोरदार आवाज में बोले, रुक जाओ भाग्यवान, रुक जाओ, ये साक्षात महादेव हैं। पत्नी को तो रोक दिया, परंतु जब पीछे पलटकर अपने उगना को देखना चाहा तो उगना वहां नहीं थे। उगना अंतर्धान हो चुके थे। बावले से हुए विद्यापति यहां वहां पूरे घर में अपने उगना को पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जब घर में नहीं मिले तो गांव में दौड़ गए। गांव के एक एक घर में, एक एक वीथी में जाकर अपने उगना को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। रात्रि हुई, घर में आए, ना भूख है, ना प्यास है, ना निद्रा है। बस अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु माना मैं अपराधी हूं, पर मेरे इस अपराध का मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए प्रभु, इतना बड़ा दंड मत दीजिए। अपने विद्यापति के पास वापस लौट आइए। मैं आपको वचन देता हूं प्रभु, मैं आपको दास बनाकर नहीं रखूंगा, मैं स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा प्रभु, स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा। पूरी रात बीत गई। विद्यापति जी की आंखों से अश्रु निरंतर बहते रहे। भोर हुई, आस पड़ोस वालों ने देखा। कहने लगे ठाकुर जी, अरे एक साधारण से दास के लिए यूं रो रहे हैं, अरे वो तो जंगल से आया था, कहीं जंगल में भाग गया होगा। विद्यापति जी ने सुना, स्वयं को रोक नहीं पाए और अपने उगना को ढूंढने के लिए जंगल की ओर दौड़ गए। जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, उगना उगना, लेकिन उगना वो तो साक्षात महादेव है, वो तो अपने निवास स्थान पर हैं, आज इस जंगल में कहां। विद्यापति जी बावले हुए अपने प्रभु को चारों ओर ढूंढ रहे हैं। सुबह से मध्याह्न हुई, मध्याह्न से सांझ ढलने लगी, लेकिन प्रभु नहीं मिले। विद्यापति जी थक कर हार कर बैठ गए। कहने लगे प्रभु, आपका तो एक नाम आशुतोष है ना, आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है, तो आज ये निष्ठुरता क्यों प्रभु, क्यों? क्या इस विद्यापति की पुकार आप तक नहीं पहुंच रही? क्यों सता रहा है तू, क्यों रुला रहा है?
क्या ये चीख चित्कार सब बेकार जा रहा है? क्या सुन नहीं रहा तू मेरी पुकार को? यदि सुन रहा है तो क्यों इतना तड़पा रहा है? आवाज का निकलना गले से मुश्किल लगता है। सुन सके तो सुन ले ये धड़कने कि अब ये दिल कराह रहा है प्रभु, अब ये दिल कराह रहा है। हे महादेव, एक बार अपने विद्यापति के पास वापस लौट आइए। ये विद्यापति आपके बिना जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा प्रभु। मेरा सृजन और प्रलय दोनों आपके हाथों में है। इसी क्षण आकर या तो मेरी इन उखड़ती हुई सांसों को थाम लीजिए, मुझे नव प्राण दे दीजिए, अन्यथा इसी क्षण मेरी जीवन लीला को समाप्त कर दीजिए प्रभु, समाप्त कर दीजिए। मुझे केवल आपके दर्शन चाहिए, जीवन नहीं चाहिए प्रभु, जीवन नहीं चाहिए। विद्यापति अपने प्रभु को पुकारते रहे और बिलख बिलख कर रोते रहे। विद्यापति की पुकार को, उनकी आह को महादेव अनसुना न कर पाए। उसी समय महादेव विद्यापति के समक्ष प्रकट हो गए। विद्यापति से बोले, आंखें खोलो विद्यापति, तुम्हारी आह सार्थक सिद्ध हुई है। तुम्हारी पुकार को मैं अनसुना न कर पाया, मुझे आना पड़ा तुम्हें दर्शन देने। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति ये एक अमर गाथा बनेगी और आने वाले भक्त तुम्हारी इस जीवन गाथा से प्रेरणा लेंगे।